कम तो हुई नहीं, ये तो बढ़ती जाती है डे बाई डे। दिक्कत ही है लोगों को हर चीज़ के लिए। पर ये सबसे बड़ी बात है कि फेस कैसे करेंगे, इतनी कमाई नहीं हो रही जितनी कि महंगाई बढ़ रही है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस बात चल रही है एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने की, कहाँ लगा, कब से चल रही है कि एफडीआई लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, हुआ कुछ नहीं है। बस ये मैनिफेस्टो में दिखा देते हैं कि ये आएगा, इतने लाख रोज़गार मिलेंगे। रोज़गार कम ही हुए हैं, आए कहाँ है रोज़गार मिल ही नहीं रहे। रोज़गार को बढ़ावा तो मुझे नहीं लगता भी ये दे पाएंगे। बातें करना इजी होती है, मैं भी यहाँ माइक पे कह देता हूँ कि 2 लाख रोज़गार दूंगा, वो ग्राउंड रूट पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जॉब क्रिएट करनी पड़ेंगी। मोदी जी ने बड़ा ऐलान किए थे, स्टार्टअप इंडिया करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कहाँ हैं, कहाँ वो कंपनियाँ खुली हैं, कहाँ वो स्टार्टअप खुले हैं, कहाँ वो फंड दिए उन्होंने, कहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाए हैं, कहाँ नई कंपनी खुलवाई हैं, कहाँ करवाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी हाउस में और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर और उन तमाम मुद्दों पर जो एक लोगों की समस्या होती है, जिन पर जन समस्या में जो जुड़ी होती हैं। तो यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो क्या कुछ सोचते हैं महंगाई को लेकर, खासकर कि महंगाई बढ़ी है या नहीं। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि जो डीजल पेट्रोल के दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इससे समस्याएँ बहुत ज़्यादा आ रही। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए दिख जाते हैं कि इतना तो कुछ भी नहीं है, देश हित के लिए वो इससे ज़्यादा भी खर्च करने को तैयार है। भैया क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। भैया ये बताइए क्या लगता है आम पब्लिक के तौर पर आपको कि महंगाई बढ़ी हुई है या नहीं? बढ़ी हुई है, डेफिनेटली बढ़ी हुई है। इसमें तो कम तो हुई नहीं, ये तो बढ़ती जाती है डे बाई डे। दिक्कत ही है लोगों को हर चीज़ के लिए। पर ये सबसे बड़ी बात है कि फेस कैसे करेंगे, इतनी कमाई नहीं हो रही जितनी कि महंगाई बढ़ रही है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इससे छुटकारा मिले तो मुझे लगता नहीं कि छुटकारा मिलेगा हम लोगों को। ये तो डे बाई डे और इंक्रीज़ होती जाएगी। आप सोच रहे हो? क्या लगता है आपको गवर्नमेंट इस पर कुछ विचार करेगी, कोई फैसला लेगी या फिर ये ऐसे ही अपनी चरम पे इसी तरह बढ़ती रहेगी? ये जो चलता आ रहा सदियों से ये चलता आएगा। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ होते हैं ना जिसको लॉलीपॉप देते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इन चीज़ों के लिए। अच्छा, रोज़गार पर आप क्या कुछ सोचते हैं? रोज़गार क्या है, रोज़गार की वही पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, ठीक है, नौकरियां है नहीं। और लॉकडाउन के दौरान तो वैसे भी लोगों के अच्छे से पढ़े लिखे लोग घर छोड़ के चले गए, सबको जॉब हो और खुद जॉब बिजनेस करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। मतलब बहुत दिक्कत है, क्या किया जाए। अभी की जो गवर्नमेंट है, बात करें जो केंद्र में है मोदी सरकार, वो कैसी लगती है आपको? देखो, लगने को क्या बेटर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि चीज़ें मिल जाए ना तो कोई बुरी नहीं होती। देखो, विपक्ष भी बोलता है ये, वो भी अपने, हर किसी के अपने व्यूज़ हैं। पर हम तो चाहते हैं हमें क्या मिला है ये नहीं अभी तक अभी कुछ डिक्लेयर हो पाया, तो परेशानी तो है ही। तो यानी कि अभी के गवर्नमेंट से आप खुश नहीं हैं? नहीं, अभी तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट। खुश नहीं हूँ, मुझे तो कोई फ़ायदा मिला ही नहीं इनसे। एक ही भाग दौड़ ज़्यादा हो गई पैसे के चक्कर में, बहुत दिक्कत है। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इन मुद्दों पर। भैया क्या नाम है आपका? अनुभव दयान है मेरा नाम। भैया महंगाई के मुद्दे पर आप क्या कुछ कहेंगे, क्या सोचते हैं आप? महंगाई का क्या है, महंगाई तो डीजल पेट्रोल के डेली रेट न्यूज़ में आता है कि डेली 1 रुपया बढ़ गया, 1.5 रुपया बढ़ गया और 80 पैसे 90 पैसे डेली बढ़ते रहते हैं। किसी चीज़ का कम होते हुए नहीं देखा कि ये कम हो गया। करेंगे कम, 1 रुपया बढ़ाएंगे और 20 पैसे कम कर देंगे, तो वो सोचते हैं कि कम की न्यूज़ आ गई। लेकिन कैलकुलेशन अगर एंड ऑफ द डे देखो तो वो 1 रुपया बढ़ाया और 20 पैसे कम कर दिए, तो 80 पैसे तो बढ़ गए ना ऑटोमेटिकली। डेली यही न्यूज़ आती है कि हर हफ्ते तो आ ही जानी है न्यूज़ ये। अच्छा, क्या लगता है आपको गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में कमी है या कहाँ कमी है, लूप होल्स कहाँ पे है? गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में कमी क्या है? सबसे पहले ये लोग क्या देख रहे हैं, ये लोग ग्लोबली देख रहे हैं, खुद को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम एफडीआई लेके आ रहे हैं और हम अदर बाहर की मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, इसे ये करेंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग हब तो इसे बनाने की सोच रहे हो, लेकिन जो गवर्नमेंट चीज़ें थी आपने वही प्राइवेट कर दी सारी। सारे एम्प्लॉयज़ को डिमोनेटाइजेशन हो गया सारा। बैंक्स जो थे सारे मर्ज कर दिए, उसके एम्प्लॉयज़ सब एक में आ गए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं मार्केट को, बेरोज़गारी को, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अगर मुद्दे पे बैठे बात करें तो बहुत लंबा चैप्टर है जो चलता ही जाएगा। बहुत सारी अभी की जो गवर्नमेंट है, अगर आपको 10 में से नंबर देने हो, आप कितने नंबर देंगे? नहीं, गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड ही नहीं कर पा रही उसे करना क्या है। गवर्नमेंट जो बेरोज़गारी को लेके, आप देखो गवर्नमेंट वैकेंसी कितनी कम निकल रही है। प्राइवेट कोई एफडीआई की बात करते हैं, कौन सी कंपनी यहाँ लगी, बात टेस्ला से चल रही है, बात चल रही है एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने की, कहाँ लगा, कब से चल रही है कि एफडीआई लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, हुआ कुछ नहीं है। बस ये मैनिफेस्टो में दिखा देते हैं कि ये आएगा, इतने लाख रोज़गार मिलेंगे। रोज़गार कम ही हुए हैं, आए कहाँ है रोज़गार मिल ही नहीं रहे। काफ़ी लोग परेशान हैं इस टाइम तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ क्या कुछ स्थिति है इस टाइम पे। और क्या नाम है भैया आपका? मुस्तफ़ा। अच्छा भैया, आप महंगाई को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? सोच ही नहीं पा रहे कुछ। अच्छा, हाँ, इतना लॉस्ट हो गया है माइंड, क्योंकि पेट्रोल डलाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है सोचते हुए कि कार निकालें नहीं निकालें, मेट्रो में जाएं, बस से जाएं,
लॉस्ट हो गया है माइंड। अब हम ये नहीं सोच पा रहे कि आगे आने वाला टाइम इससे वर्स्ट होगा या इससे बेटर होगा। तो कंडीशंस तो ऐसी लग रही है कि वर्स्ट ही होगा, क्योंकि एक तो कोरोना की मार, ऊपर महंगाई की मार। तो अब किसी सरकार को ब्लेम नहीं है, बट सभी सरवाइव कर रहे हैं इसमें, चाहे बीजेपी का वोटर हो, आम आदमी का वोटर हो, कांग्रेस का वोटर हो। पेट्रोल तो सबको 102, 103, 104 रुपये लीटर ही मिल रहा है। अच्छा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या लगता है सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए? रोज़गार को बढ़ावा तो मुझे नहीं लगता अभी ये दे पाएंगे। बातें करना इजी होती है, मैं अभी यहाँ माइक पे कह देता हूँ कि 2 लाख रोज़गार दूंगा, वो ग्राउंड रूट पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। रोज़गार खुद ही लोग बना लेंगे अपने। ये थोड़ा सा इजी इकोनॉमिकली जो इन्होंने सिस्टम जीएसटी और जो इतनी कन्फ्यूजन पैदा कर दी हैं और जो ये बैंक के इतने ज़्यादा टफ सिचुएशन कर दी है, उसको इजी कर दे, रोज़गार लोग अपने आप बना लेंगे। ये इंडिया है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग रोज़गार ढूंढ लेंगे। महंगाई और रोज़गार के मुद्दे पे अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से आपका कहना है कि तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, इनसे हो भी नहीं पाएगा, और अब सिचुएशन इतनी ख़राब कर दी है, मुझे लगा अब किसी से भी नहीं हो पाएगा। अब पब्लिक को खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, खुद ही गड्ढा खोदना बताइए, जैसे हर मामले पे चाहे जिस मामले पर अगर बात की जाए तो नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्या सोचते हैं इस पर? एक्चुअली ऐसा होता है कि नेहरू जी चले गए, अब आप उन्हें कुछ भी ब्लेम कर दिए, कल को मोदी जी भी नहीं रहेंगे, कल को हम भी नहीं रहेंगे। जो चीज़ चला गया उसके बारे में बात मत करो ना, जो अब आने वाला टाइम है उसके बारे में बात करो, प्रेजेंट के बारे में बात करो। अब आप 1950 की बात कर रहे हैं, मोबाइल था नहीं था, चीज़ें थी नहीं थी, आज आपके पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, 5G आ गया है। आप प्रेजेंट की बात करो, आप क्या दे रहे हो? अब ये सेकंड टर्म चल रहा है, थर्ड टर्म आने वाला है, आप जैसे कहते हो कि थर्ड टर्म में भी हम रिपीट कर रहे हैं। क्या ग्राउंड रूट पे क्या चीज़ें करी हैं? आज किसान बैठे हुए हैं, उनसे आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, नॉर्मल पब्लिक परेशान है। किसान को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल पब्लिक परेशान है, घूम घूम के 2-2 घंटे के चलान, पेट्रोल महंगा और वहाँ पेट्रोल एक्स्ट्रा ही लग रहा है। एक टॉपिक पर और मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे, ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या लगता है आपको ये कितने सही है कितने गलत है? क्योंकि इनके बारे में कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं। ऐसा है, किसान कुछ मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं वो इशू नहीं है, अगर वो कोई चीज़ पे बैठे हैं तो कोई वजह तो होगी। गलत और सही की बात छोड़ दो, एक हमारे देश के लोग हैं, किसान हैं, बैठे हैं, उनसे बात करें, सेटलमेंट करें। मोदी जी 10 जगह जाते हैं यार, एक बार उनको बुला के चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। कितनी देर लगती है? गले लगाओ, मैटर सॉर्ट आउट। ट्वीट करके ही बोल दे मोदी जी, तब भी क्लियर हो जाएगा। छोटी चीज़ है, चाहोगे सॉर्ट आउट होना तो हो जाएगा, नहीं चाहोगे तो बैठे रहेंगे वो। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। भैया, क्या नाम है आपका? जॉन। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? तो कुछ नहीं है कहने के लिए, अब बचा क्या ही नहीं है कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, आप खुद देख रहे हैं आप कितना परेशान हैं। आपके पास पैसे नहीं है ढंग से रहने के लिए, कमाने के लिए पैसे नहीं है, कमाने के लिए काम धंधा नहीं है आपके पास, क्या ही बोलो महंगाई के ऊपर। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि डूबते को तिनके का सहारा। बस यही है मामला सर। खर्च 20 रुपये करने, कमा 10 रुपये रहे हैं, तो यही माहौल है। सरकार आप यूज़ कर नहीं रही है। रोजगार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो हर साल इतने सारे बच्चे अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके निकल रहे हैं और फिर धक्के खा रहे हैं। अगर कहीं जिनकी जॉब लग भी रही है तो पता चलता है कि भैया तो उन्हें सोर्स की ज़रूरत है और या तो फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या कुछ सोचते हैं? जॉब क्रिएट करनी पड़ेंगी। मोदी जी ने बड़े ऐलान किए थे, स्टार्टअप इंडिया करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कहाँ हैं? कहाँ वो कंपनियाँ खुली हैं? कहाँ वो स्टार्टअप खुले हैं? कहाँ वो फंड दिए उन्होंने? कहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाए हैं? कहाँ नई कंपनी खुलवाई हैं? कहाँ करवाया है? यानी कि कोई रिकॉर्ड है? धरातल पे फेल है। बातें करी हैं, कंपनी कुछ खुली नहीं है, कुछ नया काम शुरू नहीं हुआ है, कोई जॉब क्रिएट नहीं हुई है। जब जॉब क्रिएट होंगी तभी तो नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ हमने लोगों से बातचीत की और काफ़ी लोग ऐसे मिले हमें जो मोदी सरकार की नीतियों से काफ़ी नाराज़ हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। सरकार को रोज़गार के मुद्दे पर सोचना चाहिए। कैमरामैन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, दिल्ली।